नाथूराम गोडसे, ये नाम तो सबने सुना है, लेकिन नाथूराम गोडसे कौन है और क्या वजह थी कि उन्होंने गांधी जी जैसे नेता को मारा? उनके रिलीजियस और पॉलिटिकल व्यूज क्या थे? क्या कभी गोडसे को अपने किए का पछतावा हुआ? आपके मन में ये सारे सवाल कभी न कभी जरूर उठे होंगे, तो आइए आज इन्हीं सवालों के जवाब देते हैं। दोस्तों, हमने सिर्फ इस बुक को समराइज किया है, इनमें से कोई भी विचार हमारा नहीं है, इसलिए आइए शुरू करते हैं अपनी आज की ऑडियो बुक। आज की हमारी ऑडियो बुक समरी है व्हाई आई किल्ड गांधी, मैंने गांधी को क्यों मारा। आज इस बुक को हम उन्हीं के द्वारा लिखी गई बुक को उन्हीं के शब्दों में पढ़ेंगे। मैं एक रिलीजियस ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ था। बचपन से ही मुझे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के इतिहास, कल्चर से सीख मिली थी, लेकिन मैं खुद को एक फ्री थिंकर मानता था। हालांकि हिंदुज्म में मेरा गहरा यकीन था। बड़े होने पर मैंने RSS ज्वाइन किया और एंट्री कास्ट मूवमेंट से जुड़ गया था। मैं छुआछूत को खत्म करना चाहता था। मेरा मानना था कि हिंदुओं को उनके जन्म के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। मेरा यकीन था कि सारे हिंदू इक्वल हैं, इसलिए आपस में कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। सबको इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। कोई जात छोटी या बड़ी नहीं होती। मैं एक एंटी कास्ट डिनर और मीटिंग अटेंड करता था। हर जाति के लोग इन मीटिंग्स में हिस्सा लेते थे। भंगी, चमार, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य जैसे कास्ट के लोग मिलकर खाना खाते थे। मैंने एंशियंट और मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी थी। मैंने गोखले, तिलक, चाणक्य और विवेकानंद जैसे महान लोगों की किताबें भी पढ़ी हैं। मैंने अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड का क्लासिक लिटरेचर भी स्टडी किया है। मार्क्सिज्म और सोशलिज्म में भी मेरा इंटरेस्ट रहा है। सबसे बढ़कर मुझे वीर सावरकर और गांधी जी की टेक्निक्स इंस्पायर करती हैं। मुझे लगता है कि इन दोनों महान लोगों ने बीते 30 सालों में मुझे और मेरे जैसे कई करोड़ों भारतीयों को काफी हद तक इन्फ्लुएंस किया है। इनके आइडियाज हमारे देश के करोड़ों लोगों के दिलो दिमाग में गहराई से बस चुके हैं। मैंने जो कुछ भी सीखा, मुझे लगता है कि मुझे हिंदू धर्म और हिंदू भाई बहनों की सेवा करनी चाहिए। हम सब मिलकर 300 मिलियन हिंदू हैं। हम इस दुनिया की 1/5 आबादी में आते हैं और इसलिए मेरा मानना है कि सभी हिंदू लोगों को भलाई और हिफाजत के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। मैंने खुद अपने जीवन हिंदू संगठन आइडियोलॉजी को समर्पित कर दिया है। मेरा एक ही लक्ष्य है और वो है अपनी माँ भारती की आजादी को बचाए रखना। मुझे लगता है कि इंसानियत को बचाने का यही एक तरीका है। कांग्रेस पार्टी में 1920 में गांधी जी का दबदबा काफी बढ़ गया था। जब लोकमान्य तिलक का देहांत हुआ, उस वक्त कांग्रेस पार्टी और पूरे देश में गांधी जी का इन्फ्लुएंस था। उनकी पब्लिक एक्टिविटीज में उन्हें एक ग्रेट लीडर के तौर पे इस्टेब्लिश कर दिया था। लोग उन्हें बहुत मानते थे। सत्य और अहिंसा के बारे में कही गई उनकी बातों ने आम जनता पर एक गहरा असर किया था। दिन ब दिन उनके फॉलोवर्स बढ़ते जा रहे थे। गांधी जी ने जो सत्य और अहिंसा की बात की थी, उससे हर कोई एग्री करता था। हालांकि इस सत्य और अहिंसा के बारे में लोग पहले भी जानते थे, लेकिन ये बस सिर्फ किताबी बातें हैं। मैं नहीं मानता कि एक आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन बातों को जरा भी अहमियत देता है। बल्कि सच तो ये है कि अगर बात खुद की अपने परिवार की हो तो इंसान किसी को भी तकलीफ देने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। तो इसमें गलत क्या है? हर कोई पहले खुद का भला सोचता है और फिर दूसरों का। अगर कोई हमारे साथ गलत करे तो उसका जवाब देना ही होगा। रामायण में राम जी ने सीता को बचाने के लिए रावण को मारा था। महाभारत में कृष्ण ने कंस का वध किया था। अर्जुन ने अपने सगे रिश्तेदारों और दोस्तों को मारा था क्योंकि वो उसके दुश्मन के साथ खड़े थे। अगर गांधी जी के हिसाब से राम, कृष्ण और अर्जुन गलत थे तो इसका मतलब कि वो इंसान की काबिलियत पर शक कर रहे हैं। अब हिस्ट्री को ही देख लो। अफजल खान हिंदुस्तान में मुस्लिम राज स्थापित करना चाहता था, लेकिन छत्रपति शिवाजी ने उसका ये सपना कभी पूरा नहीं होने दिया। अगर शिवाजी पूरी ताकत से उसका मुकाबला नहीं करते तो शायद खुद अफजल खान के हाथों मारे जाते। लेकिन गांधी जी, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह और महाराणा प्रताप को क्रिटिसाइज करते हैं। उनका मानना है कि इन ग्रेट फाइटर्स को वायलेंस का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए था। लेकिन मैं तो गांधी जी को वायलेंट समझता हूँ। जो खुद सच और अहिंसा के नाम पर उन्होंने इस देश को मुसीबत में डाला है। हर हिंदुस्तानी को शिवाजी, महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद जैसे महान नायकों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि असल में इन्हीं लोगों की वजह से हमें आजादी मिली है। पिछले 32 सालों से गांधी जी जो आंदोलन कर रहे हैं, खासकर उनका प्रो मुस्लिम फास्टिंग, ये मुझे इस बात का यकीन दिलाता है कि उन्हें तुरंत पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया। अफ्रीका में उन्होंने हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के लिए जो कुछ भी किया, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। वहाँ के हिंदू कम्युनिटी के लोगों की कंडीशन इंप्रूव करने में गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन उनके इंडिया लौटने के बाद से हमारे भारत देश में काफी कुछ बदल चुका है। मुझे लगता है कि गांधी जी शायद ये समझते हुए कि सही क्या है और गलत क्या है, इस बात का फैसला सिर्फ वो कर सकते हैं। अगर लोग उन्हें लीडर मानने से इनकार कर दे तो वो कांग्रेस छोड़कर अपने रास्ते चले जाएंगे। हमें ऐसे लीडर की जरूरत ही क्या है? उन्होंने कांग्रेस को 2 चॉइस दी हैं, या तो उनके हिसाब से चलो और अगर नहीं चलते तो उनका पागलपन, उनकी जिद और उनकी सनक को झेलो, या फिर उनके बिना कांग्रेस पार्टी को चलाओ।
गांधी जी को लगता है कि वो हर किसी और हर चीज का फैसला अकेले ही ले सकते हैं। असहयोग आंदोलन के पीछे उन्हीं का दिमाग है। उन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है कि उनके जैसा काम कोई नहीं कर सकता और सब लोग उन्हीं के कहने पर चलते हैं। उनका मूवमेंट चाहे फेल हो या सक्सेस हो, देश को तो उनकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, मगर उन्हें भला क्या फर्क पड़ता है। ये तो बस यही बोलेंगे, सत्याग्रह कभी फेल नहीं हो सकता। लोग उन्हें संत समझते हैं, इसलिए उनकी हर बात मानने को तैयार हो जाते हैं। उनके ऊंचे विचारों और सादगी की वजह से लोग पता नहीं क्यों उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। गांधी एक के बाद एक गलती करते रहे। उनके लिए फैसलों ने इस देश का फ्यूचर हमेशा खतरे में डाला है, एक बार नहीं बल्कि कई बार। इसमें जरा भी शक नहीं है कि वो प्रो मुस्लिम लीडर है। ये बात उन्होंने तभी जाहिर कर दी थी जब उन्होंने हिंदुस्तानी को नेशनल लैंग्वेज बनाने की सिफारिश की थी, जबकि असल में तो हिंदी भाषा ही हमारी नेशनल लैंग्वेज होने का हक रखती है। शुरुआत में गांधी ने भी हिंदी को सपोर्ट किया था, लेकिन जब उन्हें लगा कि मुस्लिम इस बात से बुरा मान सकते हैं तो वो खुद को हिंदुस्तानी भाषा का चैंपियन बताने लगी। और ये बात तो हर इंडियन जानता है कि असल में ऐसी कोई भाषा है ही नहीं। ना तो हिंदुस्तानी की कोई वोकैबुलरी है और ना ही कोई ग्रामर। ये सिर्फ बोली जाती है, लिखी नहीं जाती। ये बेहुदा सी बोली है जिसमें हिंदी और उर्दू मिक्स है। खुद को मुसलमानों का सगा दिखाने के लिए गांधी ने हिंदुस्तानी को प्रमोट किया और उनके चाहने वाले चमचों ने भी। अगस्त 1946 की शुरुआत से ही मुस्लिम लीग और उनकी प्राइवेट आर्मीज ने कई सारे हिंदुओं को मारा। उस टाइम के वायसराय लॉर्ड वेविल मजबूर हो गए थे। रेप, मर्डर और लूट मार की वारदातों को रोकने के लिए वो अपनी पावर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का यूज नहीं कर पा रहे थे। बंगाल से लेकर कराची तक हिंदुओं का खून बहाया जा रहा था। उन्हें बेरहमी से कत्ले आम किया जा रहा था। औरतों के साथ बलात्कार किए जा रहे थे। मुस्लिम लीग ने उस वक्त की इंटरिम गवर्नमेंट की धज्जियां उड़ा दी थी, लेकिन मुसलमान ने जिस तरह से हिंदुओं के साथ गद्दारी और दोगलापन किया था, उतना ही गांधी जी ने उन्हें सपोर्ट किया। लॉर्ड वेविल को रिजाइन करना पड़ा क्योंकि अब सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर हो चली थी। उनकी जगह लॉर्ड माउंटबेटन आए, मतलब कि नाग नाथ गए तो सांप नाथ आए। इंडियन कांग्रेस के गले में फंदा था। मरते क्या ना करते, कांग्रेस ने चुपचाप जिन्ना के सामने घुटने टेक दिए और पाकिस्तान को मंजूरी दे दी। ये देश के वही कांग्रेसी थे जो हमेशा नेशनलिज्म और सोशलिज्म की बात करते थे। ये देश की बदकिस्मती ही कही जाएगी कि देश दो टुकड़ों में बढ़ गया था। 15 अगस्त 1947 के दिन इंडिया का 1/3 हिस्सा हमेशा के लिए दूर हो गया था। कांग्रेस ने लॉर्ड माउंटबेटन की तारीफों के पुल बांध दिए और कहा, हिंदुस्तान के इतिहास में लॉर्ड माउंटबेटन जैसा महान गवर्नर जनरल और वायसराय आज तक नहीं हुआ। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसका खामियाजा तो आखिर देश के बंटवारे करके चुकाना पड़ा। 30 सालों की तानाशाही के बाद गांधी ने आखिरकार ये हासिल किया कि उन्होंने पाकिस्तान बनने दिया और कांग्रेस इसे पावर ऑफ फ्रीडम का पीसफुल ट्रांसफर बोलती है। यहाँ तक इस फैसले को नेहरू ने भी मंजूरी दे दी, जिसे वो कुर्बानी से हासिल की गई आजादी बोलते हैं। लेकिन कुर्बानी दी किसने? गांधी ने। उस आदमी ने जिसे हम पूछते हैं, भगवान मानते हैं, उसी ने भारत के टुकड़े किए। मेरे अंदर जो नफरत और गुस्से की आग उबल रही है, मैं उसे चाह कर भी रोक नहीं सकता। गांधी ने आमरण अनशन किया क्योंकि उनकी डिमांड थी कि हिंदू रिफ्यूजी दिल्ली से मस्जिदों को छोड़ दे। लेकिन जब पाकिस्तान में हिंदुओं पर अटैक हुआ तो गांधी ने एक शब्द नहीं बोला। तब क्यों उनकी पाकिस्तानी गवर्नमेंट का प्रोटेस्ट नहीं किया गया? क्यों उन्होंने गुनाहगारों को सजा देने के लिए मांग नहीं की? क्योंकि वो मुस्लिम थे। क्योंकि गांधी को अच्छे से मालूम था कि मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे वो भूख हड़ताल से अपनी जान ही क्यों ना दे दें। वो हिंदुओं पर फिर भी हमला बोलते रहेंगे। उन्हें ये मालूम है कि जिन्ना या मुस्लिम लीग को उनकी फास्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। बहुत से लोग गांधी को फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि वो एक फादर के तौर पर अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभा पाए। सच तो ये है कि उन्होंने देश के टुकड़े करवा दिए और भारत माता के साथ गद्दारी की है। गांधी फादर ऑफ द इंडिया नहीं बल्कि फादर ऑफ द पाकिस्तान है। गांधी की स्पिरिचुअल पावर, उनकी इनर वॉइस, उनका अहिंसा का सिद्धांत सब जिन्ना के पैरों तले कुचले गए। मैं जानता हूँ बहुत से लोग ये सब पढ़ने के बाद मुझसे नफरत करेंगे। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मैं ये भी जानता हूँ कि गांधी को मारते हुए मेरी इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि गांधी के बिना इंडियन पॉलिटिक्स और ज्यादा पावरफुल और प्रैक्टिकल होगी। मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, मुझे ये मालूम है, लेकिन मैं ये कीमत चुकाने को तैयार हूँ क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर इंडिया को पाकिस्तान से बचाना चाहता हूँ। लोग शायद सोचे कि मैं बहुत बड़ा पागल हूँ, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा यही है हमारा देश रीजंस के साथ और प्रैक्टिकल फैसले लेकर आगे बढ़े, क्योंकि मेरे हिसाब से एक स्ट्रांग नेशन बनने के लिए ये बहुत जरूरी स्टेप है। मैंने ये सॉल्यूशन खुद निकाला है। मैं अपने एक्शन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मैं जिस बात पे यकीन रखता हूँ उसे मैंने जी जान से पूरा किया। 30 जनवरी 1948 को उस दिन बिरला हाउस में गांधी पर मैंने ही गोली चलाई थी। मेरे निशाने पर वो इंसान था जिसके उसूलों और कारनामों ने देश के करोड़ों हिंदुओं की जिंदगी से खिलवाड़ किया था। ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत गांधी को उसके किए की सजा मिले, इसलिए ये काम मैंने ही अपने हाथों में लिया। मैं गवर्नमेंट में किसी एक पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि मुझे इस पूरे इंस्टीट्यूशन पर ही भरोसा नहीं है। कांग्रेस की पॉलिसीज हमेशा एक तरफा रही। उन्होंने कभी भी हिंदुओं के साथ न्याय नहीं किया है।
कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिमों की तरफदारी की है और इसके पीछे भी गांधी का ही हाथ है। मुझे अफसोस है कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू के भाषण और एक्शन कदम बेबुनियादी हैं। वो बोलते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, तो फिर उन्होंने पाकिस्तान बनने की मंजूरी कैसे दे दी, जो कि एक थियोक्रेटिक स्टेट है। क्योंकि गांधी के मुस्लिम प्रेम ने ही नेहरू के लिए रास्ता आसान कर दिया था। मैं आज कोर्ट के सामने अपना जुर्म कबूल करता हूँ और इसकी जो भी सजा मुझे मिलेगी मुझे मंजूर है। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए और ना मैं किसी और से अपने लिए दया की उम्मीद करता हूँ। मुझे अपने किए का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने जो किया वो ठीक किया। लोग चाहे मेरी कितनी भी बुराई करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता और मुझे उम्मीद है कि इतिहास लिखने वाले ईमानदार लोग मेरे इस फैसले की तारीफ करेंगे और आने वाले कल में इसकी अहमियत को समझेंगे। तो दोस्तों, ये थी नाथूराम गोडसे की ऑटोबायोग्राफी। इस वीडियो में बताया गया कोई भी विचार हमारा नहीं है। हमने सिर्फ इस बुक को आपके लिए समराइज किया है। नाथूराम गोडसे मरने से पहले ये मैसेज देना चाहते थे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नाथूराम गोडसे के बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने सही किया है गलत, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। आपके जो भी विचार है नाथूराम के गांधी जी को मारने के ऊपर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि लोगों को भी इस बात को डिसाइड करने का मौका मिले और हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कनेक्ट कर पाएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।